टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जिब्रेलिक एसिड जो है इसको यूज कर रहे हो। तुम लोगों को मैं जिब्रेलिक एसिड जब बताया था, समझाया था, तो मैंने उसके कुछ काम बताए थे। मैंने कहा था एक तो जिब्रेलिक एसिड का काम होता है बोल्टिंग में। बोल्टिंग का मतलब बताया था कि आपकी स्टेम की लेंथ बढ़ाने का काम कर रहा है, आपके इंटरनोड के बीच की गैप को ज्यादा से ज्यादा कर रहा है, तो आपकी लेंथ बढ़ रही है बोल्टिंग में, ठीक है, यानी कम कर रहा था, सॉरी, इंटरनोड की लेंथ को कम कर रहा था, जिससे कि आपकी लीफ जो प्लांट जो होते थे उनकी लीव्स जो होती है थोड़ा रोज जैसी शेप में आ जाती थी। एग्जाम्पल दिया था रोजेट वाला, याद है? आशीष, समीक्षा, तुम लोग थे क्या उस क्लास में? रितिका, आराधना, अविनाश, जहां मैंने तुम्हें रोजेट प्लांट के एग्जांपल्स दिए थे, है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, राइट बेटा। रोजेट में मैंने बताया था ना आपको कि आपके जो कुकुम्बर प्लांट, सॉरी कुकुम्बर बोल रहा हूँ, आपकी कॉलीफ्लावर थी, आपके कैबेज थे, राइट बेटा। तो उसमें उनकी लीव्स थोड़ा सा पैटर्न जो होता था वो कैसा होता था, रोज के जैसे होता था, गुलाब के जैसे होता था पैटर्न जैसा उनका। तो उन प्लांट्स के अंदर आप क्या कर रहे थे, बोल्टिंग करा रहे थे, दैट इज उसके स्टेम को थोड़ा सा ऊंचा कर रहे थे, जिससे कि आपके क्या होता है वो थोड़ा जमीन से ऊपर आ जाए, प्लांट्स जो है कॉलीफ्लावर कैबेज जमीन से थोड़ा ऊपर हो जाए, ताकि उनमें फिर इंसेक्ट्स ना लगे, उनमें कम इंसेक्ट्स की आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो आप यहाँ पे जो बोल्टिंग करवा रहे थे, प्लस मैंने वहां पे आपके यूजेस में बतवा भी रखा था कि आपका सीड जर्मिनेशन में भी जिब्रेलिक एसिड काम करता है। आप लोगों को लिखवा रखा था, लिखा था क्या आप लोगों ने? समीक्षा, रितिका, अविनाश, आराधना, तुम लोगों ने लिखा था बेटा? प्रभजोत, तुम लोगों ने लिखा था क्या बच्चों? लिख रखा है तो एक बार जिब्रेलिक एसिड पे जाओ, जहां पर भी मैंने आपको जिब्रेलिक एसिड लिखवा रखा था, एक बार उस पर जाओ अपने नोट्स पर, मैं भी तुम्हें लेके चलता हूँ, आप लोग और इजीली समझ जाओगे। जिब्रेलिंग पे आ जाओ, ये लो, सी दैट, ये लिखवा रखा है ना मैंने यहाँ पे, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के अंदर आपका जिब्रेलिक एसिड यूज होता है। ये क्या कर रहा था, जिब्रेलिक एसिड स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ अमाइलेज एंड प्रोटीएस, इन एंजाइम्स की सिंथेसिस कर रहा था ताकि सीड अच्छे से जर्मिनेट हो सके। इसी पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आपका सीड जर्मिनेशन में आप क्या कर सकते हो, जब डॉर्मेंट स्टेज में आ गया तो जिब्रेलिक एसिड का यूज कर लो लो टेम्परेचर पे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, आपका सीड वापस से जर्मिनेट करने लगेगा। इज इट क्लियर नाउ? आशीष, अंकिता, समीक्षा, रितिका, आराधना, अविनाश, प्रभजोत, सभी क्लियर हुई वाली बात? यस सर। ठीक है, तो दिस इज, यहाँ पे आपका हुआ कंप्लीट ये टॉपिक। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक बेटा। आपका सीट डॉर्मेंसी कंप्लीट, आपने देख लिया रीजंस की किस वजह से सीट डॉर्मेंसी होती है और उसको खत्म कैसे कर सकते थे। स्कैरिफिकेशन के अंदर आप सीट कोट को डाइल्यूट कर लेते हो, मतलब उसकी थिकनेस को कम कर देते हो, उसको सॉफ्ट कर देते हो, जिससे कि आपकी जो डॉर्मेंट स्टेज है वो खत्म हो जाए। दूसरा आपने देखा दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन, जिसमें आपने क्या देखा, लो टेम्परेचर पे आपने अपने सीट को ट्रीट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपका क्या हो गया, दैट इज सीट जर्मिनेट होने लगेगा। तीसरा आपने देखा दैट इज कि आपका लो टेम्परेचर पे जिब्रेलिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ आप, सॉरी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिब्रेलिक एसिड के संग आप ट्रीट करा रहे हो, आपका सीट डॉर्मेंट स्टेज खत्म हो जाएगी। या एक चीज और आप देखोगे यहाँ पे, ये वर्नलाइजेशन से मिलता जुलता है। वर्नलाइजेशन में भी हम लो टेम्परेचर का ही यूज कर रहे थे, हम बस मैच्योरिटी को जल्दी लेके आ जा रहे थे, ताकि आपका प्लांट जल्दी से मैच्योर हो सके और अपने फ्रूट्स दे सके, जो भी उससे हमें लेना है वो हम चीज ले सके, वो प्रोडक्ट हम ले सके जल्दी से जल्दी। सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा सीड डॉर्मेंसी। क्लियर हुआ बेटा सीड डॉर्मेंसी कंसेप्ट? कोई डाउट इसके अंदर अब बेटा? लेट मी नो, ऐसा है बेटा, जल्दी बताओ। क्लियर ही वाली बात आप लोगों को सभी को?